जैसे मान लो आपने चैट जीपीटी से लिखा हो फिर डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, तो वो कोई भी कर सकता है। गूगल पहले ही बोल चुका है कि आप भैया कहीं से भी कंटेंट लिखिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर कंटेंट में दम है तो वो रैंक करेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। देखिए आर्टिकल हम सब लिख लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी की मदद से एक बहुत अच्छा आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं और वो आर्टिकल आपका रैंक भी करेगा। उसमें बहुत सारे कीवर्ड भी होंगे और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ये चैट जीपीटी से लिखा हुआ है। दुनिया का कोई भी एआई टूल इस तरह का आर्टिकल नहीं लिख सकता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल पर सर्च कर लेता हूँ चैट जीपीटी openai.com। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा चैट जीपीटी ओपन हो गया और दूसरा जो टूल मुझे यूज करना है वो है वर्ड। ठीक है, सबके कंप्यूटर में होता है। मैंने यहाँ पे वर्ड चालू कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आर्टिकल हमें कैसे लिखना है वो आप ध्यान से देखते जाइए। मैंने यहाँ पर वर्ड का ब्लैंक पेज ओपन कर लिया है। अब मैं चैट जीपीटी पे जाऊँगा और मेरे पास मेरा टॉपिक होना चाहिए कि मैंने कौन से टॉपिक पे जो है आर्टिकल लिखना है। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, तो एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक टॉपिक चूज कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने टाइप ऑफ सीमेंट लिख लिया और यहाँ पर इंटर कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉमन सा आर्टिकल लिख के आ जाता है। यहाँ पर टाइप ऑफ सीमेंट यहाँ पे बता देते हैं। अब यहाँ पे लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 टाइप के सीमेंट यहाँ पे मुझे बताए गए हैं चैट जीपीटी के द्वारा। लेकिन ये मुश्किल से 250 से 300 वर्ड में चैट जीपीटी ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाता है। लेकिन हम इस आर्टिकल को 3000 वर्ड 4000 वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, आज यही आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं चैट जीपीटी को ही बोल के लिखवाते जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारी ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, जिससे आपका जो आर्टिकल है वो एआई मैच ना हो और प्लेगरिज्म से बच जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी से पूछ लिया कि कितने टाइप के सीमेंट होते हैं, तो सबको जो है बारी बारी से बता दिया, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, जैसे कि ये ओपीसी सीमेंट, पीवीसी सीमेंट, ये सीमेंट के टाइप होते हैं, जिनको नहीं पता वो जान लें। मैं सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ पर ये जितने भी टाइप के सीमेंट है इसको कॉपी करके और यहाँ बर्ड में अपने पेस्ट कर लूँगा। अब बर्ड यहाँ पे मेरा ओपन हो गया, एक ब्लैंक पेज ओपन कर लेना है और यहाँ पर मुझे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट भी 3 तरह का होता है। एक तो होता है सिंपल पेस्ट, जो कि सोर्स फॉर्मेटिंग रहती है। चैट जीपीटी की सोर्स फॉर्मेटिंग ये रहती है। ठीक है, इस तरह की फॉर्मेटिंग रहती है, इसलिए आपके आर्टिकल कभी भी रैंक नहीं करते हैं। एक और फॉर्मेट रहती है कि यहाँ पर फॉर्मेट मर्ज हो जाता है, ये बीच वाला जो फॉर्मेट रहता है। ठीक है, एक और रहता है कि विदाउट फॉर्मेट हो जाता है, तो आपको बीच वाला फॉर्मेट मर्ज वाला यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर जितने भी टाइप लिखे हुए हैं इनको मुझे बारी बारी से कॉपी करना है। जैसे कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और चैट जीपीटी पे फिर से जाता हूँ और यहाँ पर सिंपली यही टाइप कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, और यहाँ पे इंटर कर दिया। अब ये मुझे इस सीमेंट के बारे में कुछ जानकारी दे देगा। अब देखिए इस तरह से इसने जानकारी दे दी। अब मुझे क्या करना है, इसने 8 पॉइंट मुझे दिए हैं और काफ़ी डिटेल में बताया है, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूछ लिया। अब मुझे क्या करना है कि इसको कॉपी कर लेना है, इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके फिर से अपने वर्ड में जाना है और यहाँ पर सबसे पहला जो है पेस्ट कर देना है। ये जो बीच वाला मर्ज फॉर्मेटिंग है इसमें पेस्ट कर देना है। इसमें मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है पेस्ट हो गया। अब ये थोड़ा डार्क में हुआ है तो मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे
इसको नॉर्मल कर दिया। नॉर्मल करने के बाद यहाँ पर ये जो हेडिंग है ये इसको मैं वापस डाल देता हूँ। कंट्रोल सी किया और यहाँ पर हेडिंग मुझे डालना है। हेडिंग के लिए H2 का यूज करेंगे हम, हेडिंग 2 का। ठीक है, हेडिंग 2 मैंने यूज किया है और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, देखिए। और हेडिंग को थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ और एक स्पेस दे देता हूँ। तो ये मेरा पहला हेडिंग हो गया और यहाँ पर पहले हेडिंग के अंदर मेरा इतना डेटा हो गया। अब हमें सिंपली क्या करना है कि ऐसे ही दूसरा जो है कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कॉपी कर लिया और फिर चैट जीपीटी में गया और फिर से ये वाला यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। और फिर से मुझे इस सीमेंट के बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी। इस तरह से मैंने इसके बारे में भी इससे पूछ लिया। तो मैंने यहाँ पे यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर डाला और फिर इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट कौन सा करना है, ये जो मर्ज फॉर्मेटिंग है इसको मैंने पेस्ट करना है। और इसकी जो हेडिंग है इसकी, ठीक है, आप चाहें तो हेडिंग पहले ही लिख सकते हैं। इसकी जो हेडिंग है मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। पहले हेडिंग कैसे लिखते हैं वो भी मैं अभी बता रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। देखिए वीडियो बहुत स्लो बना रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और हेडिंग के अंदर पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया और एक स्पेस दे देंगे तो ये देखने में अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि हम इसको जस्ट ऐसे ही कॉपी करके और अपने उस पर डाल देंगे। अब मैं आपको तीसरी जो है हेडिंग पहले बना के बताऊंगा, उसके बाद जो है बाद में इसका कंटेंट लिख के बताऊंगा। ये मैंने कॉपी किया और इसके नीचे आए, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको कॉपी किया, ऊपर गया हेडिंग 2 में और बोल्ड कर दिया। तो ये हेडिंग बन गया। और मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और फिर चैट जीपीटी में जाऊँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इंटर कर दूँगा। देखिए इंटर करते ही ये मुझे बहुत सारी जानकारी दे देगा, डिटेल में जानकारी देगा। और देखिए जब भी हमारे ब्लॉग पर कोई रीडर आता है तो वो क्या चाहता है कि मुझे डिटेल में जानकारी मिले, अच्छी जानकारी मिले। तो अगर हम चैट जीपीटी से पर्टिकुलर छोटे छोटे टॉपिक पूछेंगे तो वो काफ़ी डिटेल में जानकारी देता है। ऐसा नहीं है कि डबल कॉपीड जानकारी दे देगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब प्लेगरिज्म नहीं होता है। चैट जीपीटी का कंटेंट प्लेगरिज्म नहीं होता है, पर एआई डिडक्ट होता है। तो मैंने ये कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे आ गया और ये जो हेडिंग बनाई थी इसके नीचे पेस्ट कर दिया। अब ऐसा पेस्ट आपको नहीं करना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर से मैं यहाँ पे बैक करता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक में ये बीच वाला जो है मर्ज फॉर्मेटिंग में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा 3 टॉपिक तैयार हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है मैं चैट जीपीटी से पेस्ट करते जा रहा हूँ तो ये जो है रैंक नहीं करेगा। तो आपको बता दूं कि गूगल पहले ही बोल चुका है कि आप भैया कहीं से भी कंटेंट लिखिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है कि आपने कंटेंट कहाँ से लिखा है। अगर कंटेंट में दम है तो वो रैंक करेगा। चाहे आप खुद लिखिए, चाहे एआई से लिखवाइए और चाहे किसी से भी लिखवाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। अब कंटेंट में दम तब होगा जब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग लिखेंगे, तभी दम होगा ना।
अब जैसे मान लो आपने चैट जीपीटी से लिखा हो फिर डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, तो वो कोई भी कर सकता है, कोई भी चैट जीपीटी पे जाके और जानकारी सर्च कर सकता है। लेकिन ऐसे बारी बारी से एक एक टॉपिक जाके सर्च नहीं कर सकता, उसको डायरेक्ट जो है एक ही जगह पर गूगल पर आपकी वेबसाइट पर ऐसी चीज़ मिल जाएगी, डिटेल में मिल जाएगी जानकारी, तो वो चैट जीपीटी पे क्यों जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फिर से कॉपी किया और यहाँ पर लो हीट सीमेंट का जो है यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक करके बीच वाला मर्ज फॉर्मेटिंग में पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं लो हीट सीमेंट यहाँ से था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, इसको LHC बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको कॉपी करके आप देख सकते हैं मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हेडिंग 2 में डाल देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। तो मैं फटाफट इनको कर लेता हूँ जल्दी और आपको फाइनल रिजल्ट बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हेडिंग पहले लिख ली और इनको लिखने से क्या होगा, मेरा जो है काम जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल दबा के रखा और माउस से ये सारी जो है हेडिंग कॉपी कर ली एक साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है माउस से सारी हेडिंग यहाँ पे कॉपी कर ली। अब कॉपी करने के लिए क्या होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे हेडिंग 2 दबाऊँगा तो ये जो पूरी हेडिंग है ये हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी, मतलब पूरा जो है मुझे एक क्लिक में काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से हो गया। अब मैं वापस पेज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे अब मैं लिखूँगा कैसे, लिखने के लिए बस मुझे यहाँ पे इंटर करना है, ये वाला कॉपी करना है और फिर से चैट जीपीटी पे चले जाना है। तो चलिए मैं फिर से आपको फटाफट करके बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सारे टॉपिक यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे सभी टॉपिक जो 10 टाइप थे उनकी डिटेल चैट जीपीटी से सर्च कर करके लिख दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो आर्टिकल है वो 3682 वर्ड का हो गया है। अब बारी है कि मुझे इसका टाइटल लिखना है। तो टाइटल लिखने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हाउ मैनी टाइप ऑफ सीमेंट, और जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एंड देयर कॉमन यूजेस इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी अपना टाइटल बना सकते हैं। ये आप कहीं से भी बना सकते हैं, बहुत सारे इसके टूल भी आते हैं टाइटल बनाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास 2 कीवर्ड हैं और आप उन दोनों को मिला के लिख देते हैं तो उससे अच्छा टाइटल कुछ भी नहीं होता है। मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और ऊपर टाइटल पर सेलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये अपना टाइटल बन गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये अपना आर्टिकल पूरा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे मैं पूरा एज इट इज़ कॉपी करके और अपलोड कर सकता हूँ। इसमें मुझे बस इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 10 पेज में है और 3693 यानी कि 3700 लगभग वर्ड का है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा आर्टिकल है और अगर ये आपका रैंक हो गया तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, बहुत सारे कीवर्ड पर ट्रैफिक आएगा।
तो यहाँ पर मैं आपको अपलोड करके भी बता देता हूँ कि किस तरह से आपको अपलोड करना है। तो ये मैं अपने वर्डप्रेस पर आ गया और ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आ गया जहाँ पर आर्टिकल लिखते हैं। ये तो आपको अच्छे से पता होगा। अब मुझे क्या करना है, ये जो आर्टिकल हमने तैयार किया है इसको पूरा कॉपी कर लेना है, जैसा लिखा हुआ है उसी तरह बिल्कुल कॉपी कर लेना है। इसमें कोई भी बदलाव अपन को जो है नहीं करना है, आपको सेम टू सेम लिख देना है। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि इसका कॉपीराइट हम चेक करें तो वो भी आप कर लीजिए, आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा क्योंकि चैट जीपीटी का जितना भी कंटेंट होता है वो कॉपीराइट नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने टाइटल पर ही जो है स्क्रॉल मतलब ये कर्सर रखना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। कंट्रोल भी करके हम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल भी जैसे ही करेंगे तो थोड़ा 5 सेकंड का टाइम लगेगा क्योंकि आर्टिकल बहुत बड़ा है और ये जो है पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे पेस्ट हो गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है कि हाउ मैनी टाइप ऑफ, ये जो टाइटल लिखा हुआ है तो इसको हम कॉपी करके इसके नीचे जो है एक छोटा सा इंट्रो यहाँ पे डाल सकते हैं। वो भी हम चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट द इंट्रो फॉर, और यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया था अपना टाइटल वो पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद एंटर कर दिया। अब इंट्रो लिखेगा, ये देख लीजिए किस तरह से लिख रहा है। अब यहाँ पर ये इसने इंट्रो हमें दे दिया, यहाँ पे हम इसको सेम टू सेम कॉपी करेंगे और अपन को वहाँ पे पेस्ट नहीं करना है, अपन को पेस्ट करना है वर्ड में। वर्ड में कैसे पेस्ट करना है आपको मैंने बता ही दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे बिना फॉर्मेट के यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। और कॉपी करके और फिर ले जाना है हमें अपने वर्डप्रेस पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ वर्डप्रेस पे चला जाता हूँ और वर्डप्रेस पर ये जो है टाइटल के नीचे लिख देता हूँ। आप चाहें तो इसको स्पिन भी कर सकते हैं। सेम टू सेम हम चाहते हैं कि एक हमारा कंक्लूजन भी लिखे, क्योंकि इतना बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ है तो इसका एक कंक्लूजन भी होना चाहिए। तो अब कंक्लूजन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 10वां पॉइंट है ये यहाँ पे कंसीडर नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हैं या फिर नंबर 10 डाल के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन लिखने के लिए हम वापस चैट जीपीटी पे चले जाते हैं और हमने यहाँ पे जो इंट्रो डाला था यहाँ पे हम कंक्लूजन डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे इंट्रो को चेंज कर दिया कंक्लूजन से और सेम टू सेम वही वर्ड है, यहाँ पे सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चैट जीपीटी हमें एक कंक्लूजन लिख के दे देगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा कंक्लूजन लिख के दे दिया। और हम इसको सेम टू सेम कॉपी करेंगे और फिर अपने वर्ड में जाएंगे। वर्ड में क्यों जाना है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो हमें मिटाना है। तो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, लेकिन पेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 ऑप्शन है, तो तीसरा ऑप्शन कीप ओनली टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको वापस से कॉपी करेंगे क्योंकि ये अब बिना फॉर्मेट के कॉपी होगा, ठीक है। कॉपी करेंगे और यहाँ पे फिर से जाएंगे हम अपने ऐड पोस्ट पर और यहाँ पर कंक्लूजन एक हेडिंग डाल के और फिर जो है हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, हेडिंग अभी बाद में डाल देंगे। तो ये पेस्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ। हेडिंग डालने के लिए यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन आएगा, या नहीं आएगा तो आप सर्च कर लीजिए। यहाँ पे सीधा डाल देते हैं अपन कि कंक्लूजन। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कंक्लूजन, जो कि अपनी लास्ट हेडिंग हो गई है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि कितने वर्ड का हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा योस्ट जो है SEO टूल बता रहा है कि 3924 लगभग 4000 वर्ड का हमारा आर्टिकल हो गया। अभी ये 4000 कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि इसमें एक चीज़ और डालना पड़ती है, जो लिंक है, जो अपने इंटरनल लिंक है, आउटरनल लिंक है, तो उनके लिए हमें वर्ड भी लिखना है। तो इसके लिए हम वर्ड लिखेंगे और हमारा लगभग 4000 वर्ड का ये आर्टिकल हो जाएगा। तो किस तरह से लिखेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैंने अपना एक फॉर्मेट तैयार करके रखा है जिसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ
उसमें लिंक वगैरह सब कुछ पहले से ही डला हुआ है। आप चाहें तो इस तरह से एक हेडिंग बना के कि अदर पोस्ट, और यहाँ पे कुछ अपना इंटरनल लिंक डाल सकते हैं, कुछ आउटरनल लिंक डाल सकते हैं, तो आपका जो है एसईओ कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 4000 वर्ड का हो गया हमारा ये आर्टिकल, और यहाँ पे 4000 वर्ड का आर्टिकल कुछ मायने रखता है। अगर ये आपका थोड़ा भी रैंक हुआ तो इसके बहुत सारे कीवर्ड रैंक करेंगे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है कि इसके आगे जो है आप सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि वही सेम तरीका है जिस तरह से बाकी पोस्ट का एसईओ करते हैं, उनको अपलोड करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो वही सेम तरीका है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।